हेलो देयर। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रीमा और फिजिक्स डॉक्टर चैनल की इस प्लेलिस्ट में आप पाएंगे वीडियोस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो अब आप बोल सकते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारी लाइफ तो वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है। आई टोटली अग्री विथ यू। मुझको भी हिंदी में बात करना, पंजाबी में बात करना ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये भी सच है कि इंग्लिश को सीखने के और इम्प्रूव करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोज बेनिफिट्स। सबसे पहली बात कि अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को हासिल करने का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है। टू, आप अपने देश से किसी और देश में जाने की बात तो छोड़िए, अगर आप इंडिया में ही एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो रीजनल लैंग्वेज चेंज हो जाती है और हम वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। आई मीन, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मैं पहली बार इंडिया से बाहर निकली तो आई वेंट थ्रू एयर फ्रांस। तो मेरा ले ओवर था पेरिस में। मुझे जाना था एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में। अब जिस बंदे ने मुझे लेकर के वहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शटल में लेकर के जाना था, उसको इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी। तो समहाउ मैं शटल में जाकर के बैठ तो गई, बट आई वाज सो स्केयर्ड कि ये बंदा लेकर के कहाँ जा रहा है और मैं उससे बार-बार पूछूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मुझे इंग्लिश आती थी, लेकिन उसको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता था। वो मुझे फ्रेंच में जवाब दे रहा है। वेल एनीवे, इट ऑल टर्न्ड आउट ओके। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि अगर लोगों को इंग्लिश ना आती हो, तो उनके लिए दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हुई कम्युनिकेशन की बात। इसके साथ-साथ इंग्लिश सीखने के और कौन-कौन से फ़ायदे हैं? वेल, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन एक्टिव रहे, इसकी प्लास्टिसिटी मेंटेन रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप सीखें नई-नई चीज़ें। जैसे कि आप सीख सकते हैं कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई नई तरह का डांस या फिर पेंटिंग, स्केचिंग, या फिर आप सीख सकते हैं कोई नई लैंग्वेज। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं सीखने के लिए। आप रशियन सीख सकते हैं, जर्मन सीख सकते हैं, फ्रेंच सीख सकते हैं, या फिर आप तमिल सीख सकते हैं, तेलुगु सकते हैं, कश्मीरी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन किसी भी लैंग्वेज में आपको फ्लुएंसी गेन करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज में अच्छा होने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। तो कौन सी लैंग्वेज में आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान रहेगा? जर्मन में, फ्रेंच में, तमिल में या फिर इंग्लिश में? शायद इंग्लिश में। नॉट शायद, आई एम प्रीटी श्योर कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, जानते हैं। आप टीवी के में इंग्लिश में प्रोग्राम देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे इंग्लिश में चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो चलो, ये तो बात हुई कि ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए एक नई लैंग्वेज को सीखना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इंग्लिश को सीखना बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसके साथ-साथ हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्रोफ़ेशनल करियर। तो अपने करियर को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छी एजुकेशन। और ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस, चाहे वो रेगुलर कॉलेजेस हों या फिर प्रोफ़ेशनल कॉलेजेस हों, सच एज़ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज, वहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है? किस लैंग्वेज में होती है? ज़्यादातर सारे करिकुलम्स इंग्लिश में ही हैं। तो हमारे को अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए भी इंग्लिश बहुत हेल्पफुल होती है। इसके साथ-साथ आई हेट टू से इट, लेकिन फॉर व्हाटएवर रीज़न सोसाइटी में जिसको अच्छी इंग्लिश आती है उसकी लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के, सीखने के कितने सारे फ़ायदे हैं और नुकसान एक भी नहीं है। तो इस प्लेलिस्ट में आई वुड ट्राई कि मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो अपलोड करूं जिसमें कि हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। और ये कोई फॉर्मल टीचिंग की क्लासेस नहीं होंगी। स्टार्टिंग में हम लोग करेंगे रेगुलर एवरीडे इंग्लिश। और आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। एंड इफ़ यू फाइंड कि ये आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। इट हेल्प्स मी मोर देन यू वुड नो। मेरा नारा है, मेरा मोटो है, मेरा मिशन है कि आप और मैं और आप मिल करके पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस।